खुशी हो रही है कि संविधान को चाहे कोई भी बचाए, संविधान बचना चाहिए। वो चाहे मोदी भी क्यों ना उतर के बचाएं, संविधान बचना चाहिए। लेकिन जो लोग खत्म करेंगे वो नहीं बचाएंगे। तो विपक्ष ने जो पहल करी है, जिस तरीके से वो एक हुए, ये एक बड़ा मैसेज गया है। एक नैरेटिव चला देना कि मुसलमानों को भगाओ, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये सारी चीजें ऐसे नहीं आती। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स होती है। ये बेटी को घर से बाहर भेजे कैसे? क्या मेरी बेटी सेफ होगी? क्या मेरी बेटी सुरक्षित वापस आएगी? ईश्वरधाम जो भी है, ये ऐसे नहीं आते। ये ऐसे नौटंकी ड्रामेबाज दो लोगों को ले आया जाएगा ताकि वो लोग ऊपर बैठे। तो आप ये सोचो कि ये काम अगर मेरा नहीं बन रहा, या मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, या मेरी तबीयत खराब है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की बच्चा नहीं हो रहा, तो आप इस बाबा के पास जाओ, उसकी गुड़ती खाओ, दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे, आपके काम बनेंगे। ये हमारा विश्व गुरु बनेगा। कानून ये कहता है कि 14 साल की उम्र कैद है। फिर आपने 27 साल से कैसे रखा अंदर? 28 साल, 32 साल, 35 साल, क्यों इतना डर? इतना डर आपको बंदी सिंह को का कि आप उन्हें छोड़ नहीं रहे? नहीं, वो डर इसलिए नहीं है, वो डर है कुर्सी का, कि अगर वो लोग बाहर आ गए तो जो कुर्सियां हैं हमारे नीचे वो रहेंगी नहीं। क्योंकि सिख कौम तो जत्थेदार जो जेल में बैठे हैं जगतार सिंह हवारा जी, उनको मानती है। हम जैसे युवा रोजगार की बात करेंगे, अच्छी शिक्षा की बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ की बात करेंगे। जब हम जैसे इस तरीके के लोग सवाल पूछेंगे तो एक नैरेटिव इस तरीके से डैमेज कर दो कि अज्ञान ही आपका ज्ञान। सेव कॉन्स्टिट्यूशन लगातार देश भर में प्रोग्राम कर रहा है और इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि दलित, शोषित, वंचितों की जो आवाज़ है लगातार संविधान के माध्यम से बुलंद हो सके। डॉक्टर रीतू प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो कई जगह हैदराबाद, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तमाम जगह घूम रही हैं। क्या लग रहा है कि ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या 2024 में प्रभाव डाल पाएंगे? ऑफ कोर्स 2000 देखो, सच को कभी दबा नहीं सकते। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक कैंपेन है, एक मुहिम है ना। कोई वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि एक किताब है जिसको बचाना है। संविधान को आप कैसे बचाओगे? जब आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बचाओगे। तो लोगों के संवैधानिक अधिकार हम लोगों को ना बड़े स्मार्टली और बहुत जल्दी समझ में ये चीज़ आ गई कि आप बंद कमरे में बैठ के ट्विटर खेलते, गेम खेलते काम नहीं कर सकते और संविधान को नहीं बचा सकते। और अगर आप संविधान को नहीं बचाओगे तो देश नहीं बचेगा। क्योंकि देश में डेमोक्रेसी मेंटेन तभी रहेगी जब संविधान रहेगा। और संविधान किसका लिखा हुआ? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, ना कि मनु का संविधान। सो वी आर, अगर आप हमें देख रहे हो, जैसे महमूद प्राचा जी भी है जो नेशनल कन्वीनर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, हम लोग जगह जगह पे, जैसे हैदराबाद में भी हमारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है। दिल्ली का तो मॉडल आप देख ही चुके हैं। बट हम जैसे लोग को इंश्योर करते हैं उनको जस्टिस, तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ कर ली कि सही में अगर आपको काम करना ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि हम पैराशूटर्स नहीं है, हम ग्रास रूटर्स हैं। और ग्रास रूटर्स का फर्ज बनता है कि आप ग्रास रूट पे लेवल पे काम करो, और वही काम हम कर रहे हैं। बिहार में कल ही बैठकें हुई हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं। उन्होंने भी कहा कि संविधान को बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है, इस जो कैंपेन उन्होंने वहाँ पर किया। तो आप तो पहले से भी ये बात बोल रही हैं, अब तमाम लोग, नेता बोल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपकी? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बारी विपक्ष देखने को मिली, ये सबसे अच्छा लग रहा है। अब बोलना है, करनी और कथनी में कितना फ़र्क है वो तो पता चलेगा। अब यही चीज़ है कि हम लोग कहते 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 कितना थक गए कि हमें ये सोचने को मिला कि ये नेता, विपक्ष किसी काम का नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष हम ही हैं। तो हम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तो हमें तो खुशी हो रही है कि संविधान को चाहे कोई भी बचाए, संविधान बचना चाहिए। वो चाहे मोदी भी क्यों ना उतर के बचाएं, संविधान बचना चाहिए। लेकिन जो लोग खत्म करेंगे वो नहीं बचाएंगे। तो विपक्ष ने जो पहल करी है, जिस तरीके से वो एक हुए, ये एक बड़ा मैसेज गया है। और बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे कि इसके बाद क्या, बेशक राजनीतिक पर्पज के लिए, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो संविधान को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो संविधान से इतना प्यार करते हैं। अगर बचाना ही होता तो इतना सब कुछ बिक गया उनकी आंखों के सामने, कैसे बिका? पूरा पूंजीवाद छा गया, कैपिटलिज्म पूरे तरीके से आ चुका है, हर एक चीज़ आपके पास से जा चुकी है, आपके बच्चों का फ्यूचर खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइज होगी, स्कूल्स तक शिक्षा महंगी होगी। तो तब वो कहाँ सोए हुए थे? तो आज जागे, चलो देर सवेर जागे तो सही। तो ये एक अच्छी मुहिम है जो वो कर रहे हैं। आपके ठीक विपरीत बीजेपी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कहते हैं कि 70 साल में संविधान की धज्जियां उड़ी है, पिछले 9 साल में हमने संविधान को बचाने का काम किया। कई दलित जो बीजेपी में शामिल नेता हुए, शर्म आनी चाहिए इतनी बात कहते कि 70 साल में संविधान की धज्जियां उड़ी। 70 साल में हमने इतना, इस लेवल का डर, इस लेवल का फियर जो आज हर एक इंसान के, मैं मानती हूँ, देखो आई कम फ्रॉम ए सिख कम्युनिटी, इन्होंने हम लोगों के साथ जितने धक्के किए हैं वो पूरा देश जानता है। जिस तरीके से मुसलमानों और सिखों को बढ़ाया, लड़ाया, या उनको एक
किस्म से मिनॉरिटी भी और सिखों के अंदर भी जो SC ST गरीब तबका है उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये किसी के भी सगे नहीं है। इस सरकार के होते हुए हिंदू भी परेशान है। तो जितना टेरर खतरा इस सरकार के होते हुए आया, पहले कभी इतना खतरा नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप भी जी हैं, हमारे माँ बाप भी उस दौर में पढ़े लिखे, हम सुनते हैं उनसे और वो आज फील करते हैं कि बेटी को घर से बाहर भेजे कैसे, क्या मेरी बेटी सेफ होगी, क्या मेरी बेटी सुरक्षित वापस आएगी। देश का गौरव जिन्हें आप कहते हो, मेडल लाते समय तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हो कि जी हमारी देश की बच्चियों ने मेडल लाया, आज वो गुहार लगा रही हैं जस्टिस के लिए, मर रही हैं वो बच्चियां, तड़प रही हैं जस्टिस के लिए, कितनी बुरी हालत हो रही है। तो हाल देख लो, रेप हो जाता है, बच्चों को न्याय नहीं मिलता, किनके कुशासन में, इनके कुशासन में, इनके राज में, राज नहीं पिशाच राज में ये हाल हो रहा है। तो ये बर्बरता और जो देश में एक उग्र माहौल आया है, जो मीडिया को खरीद लेना, सब कुछ कैप्चर कर लेना, सारी चीजें डैमेज कर दी, जो एक डेमोक्रेटिक आवाज है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको खत्म कर रहे हैं। अब आप देख लो, एक नैरेटिव चला देना हिजाब का, एक नैरेटिव चला देना कि मुसलमानों को भगाओ, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये सारी चीजें ऐसे नहीं आती, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स होती है। तो स्टेट ऐसी चीजें स्पॉन्सर्ड करती है। अब आप वो देख लो, जो ये नेता बन के आए हैं, ये सॉरी जो बाबा बन के आए हैं, क्या नाम है उस बाबे का, हाँ शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री ना, बागेश्वर धाम, जो भी है, ये ऐसे नहीं आते। ये आप जो हम जैसे युवा रोजगार की बात करेंगे, अच्छी शिक्षा की बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि आपने 200 करोड़ या 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गई, काला धन कहाँ गया। जब हम जैसे इस तरीके के लोग सवाल पूछेंगे तो एक नैरेटिव इस तरीके से डैमेज कर दो कि अज्ञान ही आपका ज्ञान है। तो ज्ञान से हटाकर आप लोगों को ऐसे नौटंकी ड्रामेबाज दो लोगों को ले आया जाएगा ताकि वो लोगों पर बैठे। तो आप ये सोचो कि ये काम अगर मेरा नहीं बन रहा, या मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, या मेरी तबीयत खराब है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की बच्चा नहीं हो रहा, तो आप इस बाबा के पास जाओ, उसकी गुड़ती खाओ, दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे, आपके काम बनेंगे। ये हमारा विश्व गुरु बनेगा कि हम साइंस को छोड़ के ये कर रहे हैं। अब सोचो, जो सास बहू को तंग करती होगी कि तेरा बेटा नहीं हो रहा, उस मूर्ख मंद बुद्धि को ये नहीं पता होगा कि देयर इज अ बायोलॉजिकल रीजन कि आप इसका चेकअप करवाओ। वो तो यही समझेगी चल तेरे को बाबा के पास झाड़ फूक करवाऊं, तेरा इलाज करवाऊं कि तेरे को बच्चा हो। ये सारी चीजें प्रमोट हो किसकी सरकार में हो रही हैं। पहले की सरकार कितनी भी बुरी रही हो, बट यू हैड दैट टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, आप बोल सकते थे, आप अपनी बात रख सकते थे। बट नाउ देयर इज अ टाइम कि जहां पे हम जैसे लोग जो बोलते हैं हम तो बोल्ड है, हमने तो अपनी जमीन पक्की कर रखी है। हम लोगों को इसीलिए तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं कि लोगों को समझाने के लिए कि डरो मत, गद्दार है ये, तुम राजा हो इस देश के, ये लोकतंत्र है, लोगों का राज रहेगा, राजा का राज नहीं रहेगा। तो हमने वो जिम्मा उठाया है कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जैसे आई एम लाइक अ कन्वीनर इन पंजाब, सो हम अब जगह जगह जाके, देखो मैं पहले अपना घर सुधार करूंगी, मैं यूपी भी गई हूँ, पंजाब भी गई हूँ, मैं हैदराबाद भी जाती हूँ, मैं राजस्थान भी गई हूँ, मैं महाराष्ट्र भी गई हूँ, मध्य प्रदेश भी गई हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ। बट अब जो चीजें हैं, जो मुझे भी लगता है कि पंजाब जो एक चीज है ना, उनकी पंजाब, अगर सिख धर्म की भी अगर आप बात करो ना, तो कोई काल्पनिक चीज़ों से नहीं बना। हमारे जो गुरुद्वारा साहिब भी आप देख लो, या कोई भी सिख धर्म की आप बात करो, हमारे जो गुरु भी रहे हैं 10 के 10, वो ऐसे ही नहीं रहे। उनके बलिदान, तप, त्याग, कुर्बानियों से उनको वो टाइटल दिया जाता है गुरु का। वो ऐसे ही नहीं कि किसी ने बस अंधविश्वास फैला दिया और आपने उसको कुछ बना दिया, नहीं। तो वो हमारा इतिहास रहा है, एक जिसे कहते हैं ना आप, हमारे ब्लड के अंदर। तो मुझे ये लग रहा है कि इट विल बिगन फ्रॉम पंजाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देश के, अगर आप सरहदों पे देखो तो सिख आर्मी को आप देख लो, सर आज़ादी के टाइम पे भी खून बहाने वाले और सर कटाने वाले यही कौम के सुर में थे। और हमें ये लग रहा है कि कोई ना कोई जो भी वक्त आएगा, जो चीज़ होगी, पंजाब रेवोल्यूशन लेके आएगा और ये पूरे देश में फिर फैलेगा। मैं मणिपुर में लगातार हिंसा फैल रही है, मणिपुर के मामले को कैसे देख रहे हैं? अमित शाह का दौरा गया, कई मीटिंगें अभी लगातार आज भी चल रही हैं, अमित शाह ने कई। ये चीज़ सवाल तो आपको प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए था कि जो डेमोक्रेसी की बात वहाँ पे ये किसी पत्रकार ने पूछा और वो कह रहे हैं है नहीं, आप ये कैसी बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी थी, है और रहेगी, कागजों में है। ऐसी कौन सी आप बात नैरेटिव फैला रहे हैं? मतलब उन लोग, ये उनका दायित्व बनता है और उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को सोचते हुए कि आपका घर जल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले अपने घर को सुधारूंगी, सो आई एम हियर इन पंजाब। आपका घर जल रहा है, आपके देशवासी मर रहे हैं, जल के मर रहे हैं, बच्चों इतना बुरा हाल, राइट्स हो रहे हैं वहां पे मणिपुर में, और आप बाहर जाके बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हो। तो ये चीजें तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर पावरलेस पीपल, वी कैन ओनली रेज वॉइस। जिनके हाथ में ठेका है, जिनको अपनी सरकार दी है, जो सत्ता में बैठे हैं, एंड देयर इज ए वन प्रधान सेवक जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस चेयर पे अगर आप बैठे हो सारे चीजों को देख के मैनेज करने की, ही इज लीस्ट बॉदर्ड।